हेलो दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि बॉर्डर हमारा क्या होता है, बॉर्डर को हम कैसे लिखते हैं। तो बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है बॉर्डर विड्थ एंड देन हमारे पास होता है बॉर्डर की स्टाइल, और उसके बाद में हम अपने डिफाइन करते हैं बॉर्डर के कलर को। फिर हमने देखा था कि हम इन इसको तीन जगह ना लिख के एक ही लाइन में मतलब कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी, हम बॉर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, बॉर्डर, एंड देन हम उसमें विड्थ उसके देते हैं कि हमारे बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, हमारे बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा या फिर डैश्ड होगा। एंड देन हम अपने बॉर्डर का कलर डिफाइन करते हैं। आज हम उसी को और फर्दर आगे ले जाने के लिए बात करेंगे। अब बॉर्डर के अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर हमारा क्या होता है, किसी भी बॉक्स को जब हम बनाते हैं तो उसमें चारों तरफ एक बाउंड्री होती है। अब हम चाहें तो इस बाउंड्री को केवल एक साइड में भी दे सकते हैं, मतलब टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल साइड ऑफ द बॉक्स, किसी भी बॉक्स के हम इंडिविजुअल साइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइड प्रॉपर्टी, बॉर्डर साइड प्रॉपर्टी। अगर हम चाहें तो इसको लेफ्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको टॉप में भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट में भी डिफाइन कर सकते हैं एंड बॉटम में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा, जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जब हम उनमें रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर में जब भी हम यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, इंटर यूजर आईडी, ये हमारी क्या होती है, यूजर आईडी होता है और नीचे हमारा पासवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉक्स ना होके क्या होता है, सीधा इस तरीके से एक लाइन होता है, ये हमारा क्या होता है, यूजर आईडी यहाँ पे मांगता है एंड नीचे हमारा क्या मांगता है, ये हमारा पासवर्ड का सेक्शन होता है जहाँ पे हम पासवर्ड दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें राइट लेफ्ट टॉप बॉटम में चारों तरफ हमें बाउंड्री दिखाई नहीं देती, ज्यादातर हमें कहा नीचे यानी कि बॉटम साइड में हमें ये बॉर्डर दिखाई देता है। तो उस तरीके से हम अपने बॉर्डर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपने रिजल्ट पे। तो कल हमने देखा था कि हमने एक क्या बनाया था, डिप बनाया था, उस डिप की हमने कुछ हाइट दी थी और कुछ विड्थ दिया था। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, बॉर्डर है, इसको मैंने क्या दे दिया, स्टाइल इसका डबल दे दिया, ठीक है, सॉलिड ना देके मैंने इसको डबल बॉर्डर डिफाइन किया था। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो है ये ऊपर नीचे मतलब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चारों तरफ है। अभी मैं चाह रहा हूँ बस हमारा बॉटम में हमें क्या दिखाई दे, बॉर्डर दिखाई दे। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपनी बॉर्डर साइड प्रॉपर्टी को। तो इसके लिए क्या होता है, बॉर्डर लेफ्ट होता है, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप एंड बॉर्डर बॉटम। ये हमारे पास मेन चार प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिविजुअल साइड को डिफाइन करने के लिए। जब भी हम अपने बॉर्डर की साइड को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास मेनली चार प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर को इंडिविजुअल साइड भी दे सकते हैं। अब इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो हमने बॉर्डर दिया था अब इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है वो अब हमें दिखाई नहीं देगा बॉर्डर, ठीक है। अगर अब हम रिफ्रेश करें अपने पेज को तो अब हमारा बॉर्डर कंप्लीटली यहाँ से चला गया है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो बॉटम प्रॉपर्टी है इसको हम कैसे दें। तो बॉटम की प्रॉपर्टी देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कहाँ अप्लाई करना है, तो अपने डिव एलिमेंट के ऊपर ही हम अपनी बॉर्डर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने लिखा डिव एंड हमारी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, बॉर्डर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डिव बॉर्डर, और इसको हम क्या देना चाह रहे हैं, 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। जो कलर होने वाला वो हमारा क्या है, ब्लैक। अब अभी हमारा ये साइड वाला बॉर्डर, साइड बॉर्डर नहीं आएगा, किसी एक डायरेक्शन में या फिर किसी एक ही तरफ हमारा बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। अभी क्या हुआ, कंप्लीटली उस डिप के चारों तरफ हमारा बॉर्डर शो हो रहा होगा। मतलब अगर अभी हम इसको देखें तो हमारा जो बॉर्डर है वो पूरे डिप के ऊपर आ रहा होगा, वो टॉप में भी आ रहा होगा, राइट में भी आ रहा है, लेफ्ट में भी आ रहा है और बॉटम में भी आ रहा है, ठीक है। मैं क्या बोला था कि हमें किसी एक डायरेक्शन में लाना है, वो डायरेक्शन हमारी क्या होने वाली है, बॉटम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉटम कर दिया तो अब हमारा केबल और केबल कहाँ बॉर्डर दिखाई देगा, हमें बॉटम में। अब अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बॉर्डर केबल बॉटम में ही रह गया, ठीक है। या फिर हम क्या करें, कंप्लीटली एक फॉर्म बना लें। मान लो मैं यहाँ से इसको क्या कर दूं, कमेंट आउट कर दूं, ठीक है। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना एक पेज क्रिएट कर ले रहा हूँ दूसरा। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, इनपुट फील्ड बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा इनपुट, इसका टाइप कुछ भी रख सकते हैं, टाइप हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं प्लेस होल्डर में डाल दे रहा हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया प्लेस होल्डर इंटर योर नेम।
तो मैंने यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ले लिया और एक मैं लूंगा पासवर्ड नाम से। ये मैंने इसका जो टाइप है वो लिख दूंगा पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में दे दूंगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या डालूंगा, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैंने दे दिया, और एक मैं बना दूंगा बटन, तो मैंने यहाँ पे दे दिया बटन। बटन यहाँ पे बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सबमिट। तो मेरे पास क्या है, एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप टेक्स्ट है, जहां पे मैं क्या करवा रहा हूँ, इंटर योर नेम, मतलब यूजर से मैं बोल रहा हूँ अपना नाम इंटर करो। और यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर नाम में एक पासवर्ड दे रहा हूँ जिसका टाइप भी पासवर्ड है, और वो हमारा कैसा फील्ड है, इनपुट फील्ड ही है। फिर नीचे हमने एक सबमिट बटन बनाया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अपने पेज को रिफ्रेश जब करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये पेज हमारा हमें दिखाई देगा। हम चाह रहे हैं कि ये अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बी आर टैग लगा देंगे जिससे कि हमारा जो आउटपुट है, जो इनपुट टैग है, वो न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। आप भी उतना दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक बी आर टैग और ले ले रहे हैं, यहाँ पे भी बी आर टैग का यूज कर लेंगे। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब हमारा जो गैप है वो काफी हमें अच्छा दिखने लगा। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है, अभी ये हमारा पूरे में आ रहा है, अब ये बॉर्डर हमारा पूरे में ना आके एक ही डायरेक्शन में आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी बॉर्डर साइड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे अपने बॉर्डर को। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बॉर्डर में मतलब जो भी हमारे इनपुट फील्ड है उस पर ऑलरेडी बॉर्डर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नन करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी जो सीएसएस की प्रॉपर्टी वो किस फील्ड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इनपुट फील्ड के ऊपर। तो इनपुट फील्ड पे आएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बॉर्डर को नन करना है। ठीक है, तो मैंने बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर नन कर दिया। ठीक है, मतलब अब जो भी हमारा बॉर्डर बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो अब हमारा हट चुका है। ठीक है, अब बॉर्डर बॉटम पे हम अप्लाई करेंगे अपना, तो हमने दे दिया बॉर्डर बॉटम। अब ये बॉर्डर बॉटम हम क्या दे रहे हैं, 2 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। अगर अब हम देखेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो कैसा आना चाहिए, अब अभी ये हमारा अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ये अप्लाई ना होने का रीजन ये है क्योंकि अभी हमारा जो सीएसएस है वो लिंक नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपने सीएसएस को लिंक कर लेंगे। सीएसएस को लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिंक, फिर हम रिलेशन। अब ये हमारा जो स्टाइलिंग है वो क्यों, अब अभी हमारा ये स्टाइलिंग शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने अपनी सीएसएस, ओके, अभी हमने अपनी सीएसएस फाइल को लिंक नहीं किया है। तो एचटीएमएल फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी सीएसएस फाइल को लिंक करेंगे। सीएसएस फाइल को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिंक करते हैं, एंड देन हम रिलेशन बताते हैं। रिलेशन हमारा क्या होने वाला है, स्टाइल शीट, एंड एचरेफ में हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टाइलिंग अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इनपुट के अंदर जो बॉर्डर है उसको नन करेंगे। ठीक है, तो इनपुट के अंदर हमने बॉर्डर क्या कर दिया, नन कर दिया। अब हमारा बॉर्डर आना खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना बॉर्डर डिफाइन करेंगे। तो बॉर्डर हम क्या करेंगे, बॉर्डर हमने दे दिया बॉटम में। ठीक है, बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे रेड कर रहे हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से पता चल सके। तो मैंने इसको कर दिया रेड। अब हमारा जो सीएसएस वो पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इनपुट फील्ड के अंदर जो हमारा बॉटम में बॉर्डर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है। हम चाहें तो इसको टॉप पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप।
अब मैंने अगर टॉप पे कर दिया तो हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा टॉप पे दिखाई देगा। हम चाहें तो इसको कंप्लीटली कहाँ रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट लिख दूंगा तो हमारा बॉर्डर जो है वो राइट में हमें दिखाई देगा। अगर मैं इसको लेफ्ट करूंगा तो हमारा लेफ्ट में भी बॉर्डर हमें इसी तरीके से दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने बॉर्डर की साइड्स को भी स्टाइल कह सकते हैं। हम चाहें तो इंडिविजुअल कलर भी दे सकते हैं हर एक बॉर्डर साइड को। हम चाहें तो बॉर्डर जो अभी हमारा लेफ्ट है इसको मैं यही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन जो टॉप पे बॉर्डर है वो मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, ग्रीन कलर का रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया टॉप। टॉप पे मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। कैसा रखना चाह रहा हूँ, ग्रीन कलर का रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ग्रीन। अब अगर मैं देखूँ तो हमारा टॉप पे ग्रीन आ गया। इसी तरीके से मैं राइट में चाहूँ तो राइट में कोई और कलर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ राइट एंड बॉटम के लिए। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये रेड की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोई दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। कौन सा कलर अच्छा रहेगा, येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया। अब अभी के लिए हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे राइट करना है, राइट एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम। इसको मैंने बॉटम कर दिया और ये हमारा राइट हो गया। अब ये ग्रीन की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पिंक, ठीक है। अगर अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो अब हमारा जो इनपुट फील्ड है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम इंडिविजुअल साइट को कैसे दे सकते हैं, किसी भी इनपुट फील्ड के लिए या फिर किसी भी बॉक्स के लिए या किसी भी div, हम चाहे किसी भी एलिमेंट के लिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉपर्टी को हम चाहे तो इंडिविजुअल साइड में इंडिविजुअल कलर बॉर्डर का दे सकते हैं। हम चाहे तो टॉप में भी बॉर्डर दे सकते हैं, राइट में दे सकते हैं, लेफ्ट में दे सकते हैं, टॉप पे दे सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी साइड में बॉर्डर देना चाहते हैं, उस बॉर्डर का कलर क्या रखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस हमारी क्या होती है, एंड देन हम देखेंगे पैडिंग एंड मार्जिन।